आज का संदेश कुछ इस प्रकार है। कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, पागलों की तरह। वह व्यक्ति आपसे इतना ऑब्सेस्ड हो गया है कि आपके जीवन में आने के लिए कई तरह की नई नई चीजें कर रहा है। वह आपको पाने के लिए तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और अन्य आध्यात्मिक क्रियाएं कर रहा है। वह व्यक्ति आपको अपने जीवन में वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। मुझे उस व्यक्ति की ऊर्जा का एहसास हो रहा है। वह दिन रात आपको सोचते हुए हर वक्त आपको अपने जीवन में वापस लाने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि सोते समय भी वह आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। यह व्यक्ति आपको अपने जीवन में वापस लाने के लिए बेताब है और उसे इस बात का बहुत पछतावा है कि उसने आपको खो दिया है। हो सकता है यह आपका पूर्व प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी या कोई और जिसे आपने कभी पसंद किया हो। लेकिन समस्या यह है कि वह व्यक्ति जो भी कर रहा है वह सही तरीके से नहीं कर रहा। उनके तरीकों में कुछ गलत है और उन्होंने अतीत में कुछ गलत निर्णय लिए हैं जिससे उनके जीवन में बहुत भ्रम पैदा हो गया है। जब हम किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें अपने इरादों को साफ रखना होता है। हमें यूनिवर्स को स्पष्ट संकेत भेजने होते हैं कि हमें क्या चाहिए। यदि हमारे इरादे और भावनाएं स्पष्ट नहीं हैं तो यूनिवर्स भी सही संकेत नहीं समझ पाता। इस व्यक्ति की ऊर्जा बहुत भ्रमित है और उनके इरादे स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए उनका मैनिफेस्टेशन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। वक्ता थोड़ा रुकते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब मैंने यह संदेश दिया तो मैंने गलती से आई मिस यू कहा। हाँ, वास्तव में कोई आपको बहुत याद कर रहा है। तो यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं और आपको यह महसूस हो रहा है कि कोई आपको याद कर रहा है तो यह सच हो सकता है। शायद यह वही व्यक्ति है जिसे आप अपने अतीत में पसंद करते थे। मोमबत्ती की लौ धीरे धीरे मंद हो जाती है, संगीत की ध्वनि धीरे धीरे खत्म होती है। आपका भाव बहुत ही प्योर होना चाहिए। आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ही प्योर है। जब भाव अच्छे होते हैं तो निश्चित रूप से वे चीजें मिलती हैं। लेकिन अगर इरादे खराब हैं तो वे चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। नेगेटिव चीजें मैंने यहां पर 1 in 100% देखी हैं। ऐसा कभी नहीं होता। कट टू एक व्यक्ति की तस्वीर देखते हुए नैरेटर। यह जो भी व्यक्ति है यह आपको अपनी ओर खींचने के लिए बहुत ही ऑब्सेस्ड है। ये तंत्र मंत्र, पूजा पाठ जैसी क्रियाएं कर रहे हैं। यह कोई आपका पास्ट का हो सकता है जिसे आप पहले लाइक करते थे। फ्लैशबैक सीन नैरेटर। इनके कुछ बर्ताव की वजह से आपको लग रहा है कि आप इनके हाथ से पूरी तरह से निकल चुके हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, अपना बेस्ट कर रहे हैं। यह व्यक्ति अब यह समझ चुका है कि आप इनकी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे। इन्हें यह भी पता चल चुका है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं। कट टू एक व्यक्ति जो किसी की जासूसी कर रहा है नैरेटर। शायद आपने इन्हें स्पाई करते हुए देखा है। अब यह व्यक्ति समझ गया है कि आप इनके हाथ से पूरी तरह से निकल चुके हैं। कट टू व्यक्ति जो पूजा पाठ कर रहा है नैरेटर। यह व्यक्ति अब भी आपको पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन उनके इरादे प्योर नहीं हैं, इसलिए ये चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं। इनके मन में मेल और पाप भरे हुए हैं, इसलिए ये चीजें इनके पास नहीं आ रही हैं। कट टू एक धार्मिक स्थल नैरेटर। यूनिवर्स और ईश्वर हमारा भाव देखते हैं। अगर कोई सच्चे प्रेम से आपको मैनिफेस्ट करता तो वे चीजें जरूर से मैनिफेस्ट होती, लेकिन इस व्यक्ति के भाव प्योर नहीं हैं, इसलिए उनकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। कट टू व्यक्ति जो गुस्से में चीजें फोड़ रहा है नैरेटर। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड और जुनून से भरा हुआ है। इनके दिमाग में खिचड़ी पकी हुई है। कभी ये खुश होते हैं, कभी दुखी, कभी गुस्सा। कट टू व्यक्ति जो रो रहा है नैरेटर। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफ्यूज और उदास है। इन्हें अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन उनके इरादे अभी भी प्योर नहीं हैं। नैरेटर। इनके इरादे केवल आपको पाने के हैं, न कि सच्चे प्रेम के। यूनिवर्स इनके छल कपट को देख रहा है, इसलिए उनकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। कट टू एक शांतिपूर्ण दृश्य, धीमा संगीत समाप्त होता है नैरेटर। सच्चे प्रेम और प्योर भाव से ही चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, छल कपट से नहीं। स्क्रीन फेड आउट। तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। तुमने शायद उन चीजों को पीछे छोड़ दिया है जो तुम्हारे अतीत का हिस्सा थी। तुमने उन सभी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। बहुत से लोग जिनमें कुछ ने शादी भी कर ली है, अपने पार्टनर के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं।
लेकिन इस इंसान के लिए यह सब कुछ बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यह अब भी वहीं पर अटका हुआ है। इसे अभी तक अपना सही साथी नहीं मिला है। जब तुम इसके साथ थे तो यह तुम्हारी बिल्कुल भी कद्र नहीं करता था और बदतमीजी से पेश आता था। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है और यह शर्मिंदा महसूस कर रहा है। इसे तुम्हें सफल होते हुए देखना बहुत मुश्किल लग रहा है और शायद इसलिए यह व्यक्ति तुम्हें फिर से अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कर रहा है। यह तुम्हारे करीबियों से तुम्हारी जानकारी हासिल कर रहा है। यह इंसान देखने में थोड़ा लंबा और आकर्षक लगता है। इसके बाल घने और सुंदर हैं। यह स्मार्ट है, लेकिन इसे शराब और धूम्रपान की लत लगी हुई है। जब तुम इसके साथ थे तो तुमने इसे कई बार समझाया होगा कि ये चीजें इसकी सेहत के लिए खराब हैं, लेकिन इसने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी। शायद तुमने इसे इसलिए भी छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें समझ आ गया था कि यह व्यक्ति तुम्हारे लायक नहीं है। तुम एक पवित्र आत्मा हो और यह व्यक्ति तुम्हारे स्तर का नहीं है। यह किसी के साथ भी हंसी मजाक कर सकता है, जिससे शायद तुम्हें हमेशा परेशानी होती थी। इसके साथ रहने पर तुमने शायद बहुत यात्रा की होगी, क्योंकि इसे घूमना बहुत पसंद है। इसकी आंखों पर चश्मा हो सकता है और यह दिखने में अच्छा लगता है। इसके नाम के पहले अक्षर PRJSMVCDLIQHNWBEK और U हो सकते हैं। ये सभी संकेत मिल रहे हैं कि यह व्यक्ति तुम्हारे बारे में सोच रहा है और तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है। यदि तुम्हारे जीवन में यह नाम या इन अक्षरों से शुरू होने वाले लोग हैं तो यह शायद उनमें से एक हो सकता है। यहाँ पर आपके आसपास बहुत सारे रंग दिखाई दे रहे हैं, जैसे पिंक, रेड, येलो, मैरून, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक, ऑरेंज और स्किन कलर। ये कुछ रंग हो सकते हैं जो आपके आसपास मौजूद हैं या आपने पहने हुए हैं। ग्रीन रंग भी दिख रहा है। ये कुछ रंग हो सकते हैं जो आपके आसपास मौजूद हैं या आपके पसंदीदा हो सकते हैं। आपके आसपास पेन और नोटबुक भी हो सकते हैं। यहाँ पर किसी के पास पर्स या वॉलेट दिख रहा है। कुछ लोग बैग टांगने वाले बैग लेकर भी हो सकते हैं। ये चीजें यहाँ पर हाईलाइट हो रही हैं। कोई काम कर रहा है, कुछ लिखना चाहता है या कोई पढ़ाई कर रहा है। शायद कोई ऑफिस का काम कर रहा हो या कोई स्टूडेंट हो। यदि आप हाउसवाइफ हैं तो हो सकता है कि आप महीने का खर्चा लिख रही हो। पेन और कॉपी लेकर बैठने का यह दृश्य यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर स्टार्स भी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। शायद कोई अपने घर में पेंटिंग कर रहा है या किसी को नाम लेकर बुला रहा है। कभी कभी इतने सारे दृश्य एक साथ देखने से सिरदर्द हो जाता है। कोई खाना खा रहा है जिसमें मुझे खिचड़ी दिख रही है। हो सकता है कि किसी ने उन्हें सॉफ्ट खाना खाने की सलाह दी हो। किसी को मंत्र जाप करते हुए या भगवान का नाम लेते हुए भी देखा जा रहा है। यह बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। अब देखते हैं कि परमपिता परमेश्वर आपके लिए क्या संदेश भेजना चाहते हैं। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, एक सकारात्मक परिवर्तन। यह समय आपके जीवन में मैजिक लाने वाला है। एक व्यक्ति है जो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन साथ ही आपसे बहुत शिकायतें भी हैं। यह व्यक्ति अपने अलग ही धुन में है। इसने शायद अभी तक आपको नहीं भूला है। यदि आपने यह वीडियो देखा है तो शायद आपको याद भी नहीं आ रहा होगा कि यह कौन है, लेकिन इस व्यक्ति को देखकर ऐसा लगता है कि वह अब भी आपके बारे में सोच रहा है और आपके जीवन से दूर होने पर दुखी है। आपकी एक बड़ी इच्छा जल्द ही पूरी हो सकती है। रेडी रहें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। यहाँ पर कोई व्यक्ति कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा है। हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो या अभी कहीं से वापस आए हो। आपके शत्रु को भी कहीं चोट लगी है। आपके जो हेटर्स हैं, ओ माय गॉड, ये चीज बहुत ज्यादा चैनलाइज हो रही थी कि किसी को चोट लगी है। देखिए, कंफर्मेशन मिल रहा है कि आपके शत्रु को चोट आई है। वे कहीं पर गिर गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। यहाँ पर विशेष रूप से दिख रहा है कि उनके पैर में चोट आई है। ये लोग जो जलन और नफरत से भरे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है। आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहने वाले हैं। आप एक जॉयफुल लाइफ के लिए तैयार हो जाइए। बिग मनी आपके रास्ते में है। बहुत सारा धन और समृद्धि आपकी तरफ आ रही है। यह सब निश्चित हो चुका है। आपके पार्टनर की तरफ से एक संदेश आया है। माही मेन छड़ियो नाइक, तेरे बिना दिल ना लगे। वे आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको खोने से डरते हैं। लवर्स के मैसेजेस भी आए हैं। आपको अपने पोटेंशियल को अनलॉक करना है। आपने अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर लिया है और अब रेडी रहें। आपने अपनी शक्तियों, अपनी अच्छी चीज़ों और अपनी इंट्यूशन पावर को अनलॉक किया है। कृपया इस वीडियो को क्लेम करें और परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद कहें।
माँ आदि शक्ति को भी धन्यवाद कहें। डिवाइन आपसे कह रहे हैं, आई हैव अ प्लान, डू यू ट्रस्ट मी? क्या आपको मुझ पर विश्वास है? मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्लान कर रखा है। क्या तुम्हें मेरे प्लान पर विश्वास है? हेटर्स आपके खिलाफ प्लॉटिंग करते रहते हैं, लेकिन वे इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर लिया है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं, लाइफ आउट लाउड। आपको ठाठ से रहना है, खुलकर रहना है, जैसे कि चिड़िया खुले आसमान में उड़ती है। शांति और सुकून की तलाश में खुद के साथ थोड़ा समय बिताएं। किसी ऐसी जगह जाएं जहां पर आपको शांति मिले, जहां पर हरियाली हो। अपने आप को समय दें और अपनी फैमिली के साथ समय बिताएं। आपको ऐसी जगह पर जाने की ज़रूरत है जहां बहुत शांति हो। आपको अपने लिए थोड़ा समय निकालने की भी ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा काम में लगे हुए हैं और खुद को समय नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा समय खुद को दीजिए और खुलकर जिए। ये समय फिर से उठने का है। ईश्वर यह कहना चाहते हैं कि पुरानी बातों को छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। एक बात साफ बता दूं, इस इंसान ने जितनी भी बुरी चीज़ें की वे आप पर असर नहीं कर पाईं। आपको बस थोड़ा सा सिर दर्द, थकान, बेचैनी और नींद की समस्या हुई होगी। इनके इरादे बहुत खराब थे, लेकिन उनका असर आप पर नहीं हुआ। थोड़ा बहुत असर हुआ भी तो वह जल्द ही खत्म हो जाएगा। उनकी बुरी नज़रों और इरादों के बावजूद आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आज और अभी टूटती हैं, ख़त्म होती हैं। नमक वाले पानी से नहाएं और खुश रहें। स्पिरिट ने आपको यह मैसेज देना चाहा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी कदर नहीं करते, लेकिन उनके इरादे फेल हो जाते हैं। डिवाइन ने आपको यह बताया है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ रहने से लोग फर्श से अर्श तक का सफ़र तय कर लेते हैं। इसीलिए डिवाइन ने यह मैसेज आपके सामने रखा है। आपको इतना ज़्यादा डीप सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति था, उसके गंदे इरादे आप पर काम नहीं कर पाए। आपको यहाँ पर ब्रीथ करने, शांत और सुकून वाली जगह पर जाने की सलाह दी जा रही है। यह समय फिर से उठने का है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप मेरे लिए अनमोल हैं और मैं आपको आशीर्वाद देते हुए खुश हूँ। फसल आ रही है और यह प्रचुर मात्रा में होगी। मैं आपके जीवन में उपचार, बहाली, खुशी और प्रचुरता ला रहा हूँ। वफादार रहें, आशावान रहें और यह जानें तुम्हारे लिए मेरा प्यार अनंत है। मैं तुम्हारा भगवान हूँ और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा प्रिय। आज के लिए ध्यान से सुनो। मैं एक वादा लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे सामने नए दरवाजे खोलने की तैयारी कर रहा हूँ। विकास के अवसर, नए रिश्ते और अनुभव जो आपके जीवन को समृद्ध करेंगे और आप करेंगे। उन जगहों पर कदम रखें जहां आप कभी नहीं गए हों। उद्देश्य पूर्ति और अप्रत्याशित आशीर्वाद के कल्पित स्थान। मैं आपके घर में आशीर्वाद और प्रचुरता ला रहा हूं। यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। मैंने उन क्षणों में आपके आंसू देखे हैं जब आपका दिल अप्रत्याशित परेशानियों से कुचल गया था और जब आपकी योजनाओं का दर्द आपकी आंखों के सामने उजागर हो गया था। जिन लोगों पर आपने गहरा भरोसा किया था, जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे आपके साथ खड़े होंगे, उनसे विश्वासघात ने आपको अंदर तक छेद दिया है। लेकिन मैं यहाँ आपको यह बताने के लिए हूँ कि आपकी चीखें मेरे सिंहासन तक पहुँच गई हैं और मैंने आपके दिल की हर फुसफुसाहट सुनी है। तब भी जब ऐसा लग रहा था कि कोई और नहीं था, मैं वहाँ हर बात को ध्यान से सुन रहा था। शब्द हर दर्द को महसूस करते हैं और हर आंसू को यहाँ मेरी उपस्थिति में संग्रहित करते हैं। आपकी पीड़ा को आराम मिलता है, आपकी चिंताओं को समाधान मिलता है और आपके गहरे घावों को उपचार मिलता है। मैं वह हूँ जो आपके दिल की गहराई को जानता है, जो उन बोझों को समझता है जो आपको तब भी दबाते हैं जब कोई और नहीं होता है। यह मैं जानता हूँ एक पल के लिए भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। दुनिया मुंह मोड़ सकती है, लोग दूर जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होता जाता है। तुम इस सच्चाई पर भरोसा रख सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें अपनी असीम पेशकश करते हुए सुन रहा हूँ। जब सन्नाटा महसूस हो तब भी प्यार करो। आप अभिभूत करने वाले मेरे प्रिय हैं और आपके प्रति मेरी भक्ति दृढ़ और अंतहीन है। एक प्रिय मित्र की तरह अपनी सारी चिंताओं के साथ मेरे पास आओ। मैं धैर्य और करुणा के साथ सुनूंगा। अपने आंसुओं को मत रोको, उनके माध्यम से मैं तुम्हें खुशी के लिए तैयार कर रहा हूँ। तुम्हारे आंसू हैं बर्बाद नहीं होते, वे उन बीजों की तरह हैं जो मैं हूँ पानी देंगे और जल्द ही वे खुशी और शांति की फसल में खिलेंगे।
एक ऐसी फसल जहां आपका दिल हंसी से भर जाएगा, आपकी आत्मा को आराम मिलेगा और आपका जीवन उस अच्छाई से भर जाएगा जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं। आप एक गहरी और स्थायी संतुष्टि का अनुभव करेंगे, एक ऐसी शांति जो सभी से परे है समझ, और एक खुशी जिसे कोई छीन नहीं सकता। आपके दर्द के बाद खुशी का एक मौसम आपका इंतजार कर रहा है, एक ऐसी खुशी जो आपने कभी नहीं देखी होगी। आपको आशीर्वाद देने का समय आ गया है और आप अब वह प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो मैंने आपके लिए किया है। आपके द्वारा सामना की गई प्रत्येक चुनौती परीक्षण का हिस्सा थी आपको इस पल के लिए तैयार करना। हर आंसू, हर नींद की रात, संदेह और भय का हर पल व्यर्थ नहीं था। यह सब आपको आकार देने की प्रक्रिया का हिस्सा था, आपको परिष्कृत करना और जो जल्द ही आने वाला है उसके लिए आपको तैयार करना। आप अपने ऊपर खुले आकाश को देखेंगे और आशीषें तुम पर बरसेंगी। आप समझ भी नहीं सकते कि मेरी शांति आपके भीतर बस जाएगी और आप समझ जाएंगे कि भले ही लोग आते हैं और चले जाते हैं, मैं हमेशा यहाँ हूँ। मैं ही वह हूँ जो आपको सांत्वना देता है, जो आपको तब गले लगाता है जब रातें लंबी और अकेली महसूस होती हैं। आप हर दिन मजबूत होते जा रहे हैं और मैं तुम्हारी उपस्थिति की खोज में देखता हूँ। आपकी वफादारी और आपकी बुद्धिमत्ता आपको अभी प्रगति नहीं दिख रही है, लेकिन हर कदम जो आप मेरी ओर उठाते हैं, हर प्रार्थना जो आप फुसफुसाते हैं, हर पल जो आप मेरे चेहरे की तलाश में बिताते हैं, उससे फर्क पड़ रहा है। आप प्रिय बढ़ रहे हैं और आज रात जब आप आराम कर रहे हैं तो मुझे आप पर बहुत गर्व है। जान लो कि मैं तुम्हें अपने में लपेट रहा हूं प्यार। मेरी उपस्थिति आपके दिल को भर रही है, आपको खुशी दे रही है और आपके लिए आगे का मार्ग प्रशस्त कर रही है। मैं आपके अच्छे के लिए सभी चीज़ों को एक साथ काम करूंगा। आशीर्वाद के दरवाजे आपके सामने खुलेंगे, लेकिन मेरे करीब रहें। अपने दिल पर संदेह को हावी ना होने दें। आपने संघर्ष किया है बहादुरी से और आपके प्रयास विफल नहीं हुए हैं। आपके विश्वास और दृढ़ता का प्रतिफल निकट है। मैंने आपके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ देखी हैं, आपके द्वारा किए गए बलिदानों को देखा है और अनगिनत बार जब आपने मुझ पर भरोसा करना चुना, तब भी जब यह कठिन था। आप अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ लड़ रहा हूं और मैं आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। विजय, मैं आपके दिल की इच्छाओं को समझता हूं। आप खाली धन या क्षणभंगुर प्रसिद्धि के पीछे नहीं हैं। आपकी इच्छा सरल है कि आप अपने परिवार को बोझ से मुक्त कर जरूरतमंदों के लिए आशीर्वाद बने, और इससे मुझे खुशी होती है। मैं आपके लिए प्रचुर मात्रा में प्रदान करूंगा, क्योंकि यही मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए उंडेलूंगा स्वर्ग से आशीर्वाद तब तक बहता रहेगा जब तक कि वे हर जरूरत को पूरा नहीं कर देते, हर जंजीर को तोड़ देते हैं और तुम्हें अपनी शांति से भर देते हैं। मैं हर विवरण का ध्यान रखूंगा। हर चिंता जो तुम्हारे दिल पर हावी होती है, मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं भगवान हूं जो प्रदान करता है और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेरे प्रिय हैं और मैं तुम्हें देखने की इच्छा रखता हूं। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो खुद को प्रचुरता और शांति से जीते हुए देखने का प्रयास करें। फिर नए दृढ़ संकल्प के साथ उठें, आगे बढ़ते रहें। जब जरूरत हो तब आराम करें, लेकिन कभी हार न मानें। साहस और आनंदमय आत्मा के साथ हर दिन का सामना करें, चाहे आपके रास्ते में कुछ भी आए। ऐसे दिन भी आएंगे जब दूसरे लोग आपके लिए बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन दिनों अनुग्रह और दयालुता के साथ उठें। अपने विरोधियों के साथ धैर्य के साथ व्यवहार करें। यदि वे प्यासे हैं तो उन्हें पानी दें। यदि उन्हें सहायता की आवश्यकता है तो आप अपने आप को अत्यधिक विस्तार से बचाने के लिए और अपनी भलाई को बनाए रखने के लिए, स्वस्थ सीमाओं को बनाए रखने के लिए याद रख सकते हैं। बुद्धिमान बने और अपनी रक्षा करो। दिल अपनी कमजोरियों को उन लोगों के सामने प्रकट न करें जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जो ताकत मैंने आपको दी है उसमें दृढ़ रहें। ऐसे लोग होंगे जो आपको गलत समझेंगे, जो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखें कि मैं आपका रक्षक हूं। मैं आपकी रक्षा करूंगा।